Assalamu alaikum students. I am Tashkil Hussain Kokar, your physics teacher. So this is a lecture number 3, subject physics, class Metric Federal Board. Topic is damped oscillation. So what is damped oscillation? Damped oscillation is oscillation of system in presence of some resistive force. Damped oscillation को हम समझेंगे वो कैसे समझेंगे कि पहले हम आते हैं कि डैम्प्ड क्या है। डैम्प मीन्स के ओसिलेशन के आगे कुछ रुकावट आए, उसमें से जो इस ओसिलेशन मिले, जो वाइब्रेशन मिले, उसको डैम्प्ड ओसिलेशन कहते हैं। अब देखते हैं ओसिलेशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ओसिलेशन मीन्स वाइब्रेशन। जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो ओसिलेशन होती है वो कंटिन्यूस होती है। लेकिन ये जो जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया, मास अटैच्ड विद स्प्रिंग हो गया, वो मास जो है कंटिन्यूसली वो वाइब्रेट क्यों नहीं करता? मीन्स वो आस्ता आस्ता स्लो होता हुआ उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो कम होती होती मीन्स वो मर जाती हैं, मीन्स किल हो जाती हैं। तो वो क्यों होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये डैम्प्ड ओसिलेशन कैसे होती है, मीन्स ओसिलेशन कैसे डैम्प होती है। तो डैम्प्ड मीन्स ओसिलेशन को किल करवाना, मतलब ओसिलेशन के किल करने के बाद जो ओसिलेशन मिले उसको हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ओसिलेशन। अब नॉर्मली देखते हैं इन डेली लाइफ के जो भी ओसिलेशन होती है उसमें जो है ना एक वाइब्रेशन, जैसे सिंपल पेंडुलम को हम जो वाइब्रेट करवाएं तो वो एक खास हद तक चल के जो है ना वो रुक जाता है। तो इसी वजह से उसको हम यूं कह सकते हैं दिस इज अ डैम्प्ड ओसिलेशन। और इस दुनिया में मतलब इधर ऑन दी अर्थ कोई ऐसी ओसिलेशन नहीं है जो एब्सोल्यूट ओसिलेशन हो, मींस विदाउट डैम्प्ड ओसिलेशन हो। तो कोई ऐसी नहीं है। तो सारों में सारी जो ओसिलेशंस होती हैं उसमें डैम्प्ड ओसिलेशन ही होती है। अब सपोज करें कि मास अटैच्ड with spring on a horizontal surface, तो उसमें जो है ना हम उसको स्ट्रेच करेंगे और फिर छोड़ेंगे, वो कंप्रेशन होगी, फिर जो है ना उसकी रेफ्लेक्शन होगी। इसी तरह से वो फेनोमेना चलेगी और सम टाइम के लिए वो रुक जाएगी। एक ये एग्जांपल है। और अब आप आए नीचे 10.4 फिगर में, उसमें देखें कि पहले वाइब्रेशन बढ़ी है, फिर छोटी, फिर छोटी छोटी होती हुई स्मूथ हो जाएगी लाइन, जो है वाइब्रेशन किल हो जाएगी। तो ये डैम्पिंग है। मीन्स इसमें होता क्या है कि डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड कम होता हुआ चला जाता है विद दी पैसेज ऑफ टाइम। जो टाइम गुजरने के साथ ऑसिलेशन जो है वो कम होती चली जाती है विद डिक्रीजिंग ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसको क्या कहते हैं हम? डैम्प ऑसिलेशन। और इसके लिए जो है डैम्प ऑसिलेशन को डैम्प करने के लिए कौन सी चीज़ें हैं? जैसे जो है शॉक एब्जॉर्बर, ज़्यादा जो अगर हमें ऑसिलेशन मिले उसको वो हमारे लिए अच्छी ना हो, तो उसके लिए हम कौन सी डिवाइसेस क्रिएट करते हैं? शॉक एब्जॉर्बर। ये कार अटैच्ड है, चीज़ें जो है ना कार के व्हील के साथ है, एक्सिल के साथ अटैच्ड है। इसी तरह से ये जो है ना पिस्टन मूव अप एंड डाउन होता है, लेकिन कार जो है वो मूव एंड अप नहीं होती और हम लग्जरियसली ट्रेवल करते हैं। ये एक उसका ऑसिलेशन को किल करने के लिए, डैम्प करने के लिए ये डिवाइस है। द सिस्टम एज पासेस and the motion is said to be damped. This damping progressively reduces the amplitude of vibration of motion as shown in the figure 10.4. Shock absorbers is automobiles. In automobiles are one practical application of damped oscillation, damped motion.
A shock absorber consists of piston moving through a liquid such as oil. The super part of the shock absorber is firmly attached to the body of the car. When the car travels over a bump on the road, the car may vibrate violently. The shock absorber damped these vibrations and convert their energy into heat energy of the oil. तो ये जो है आपका शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, ओसिलेशन जो है उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में जो ऑयल में आ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, ये दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ओसिलेशन। अब आते हैं, फिर मैं इसको कंक्लूड करता चलूँ इस टॉपिक को। डैम्प्ड ओसिलेशन है वो जो है मतलब वाइब्रेशन जो ओसिलेशन मिले हमें उसमें किसी रेजिस्टेंस की जो इंटरफेरेंस हो तो उसको वो ओसिलेशन जो कहलाती है वो डैम्प्ड ओसिलेशन कहलाती है। यहाँ और इसकी और डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ। ओसिलेशन ऑफ सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। ओसिलेशन ऑफ सिस्टम मीन्स सिस्टम की ओसिलेशन जिसमें रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी हो तो उसको क्या हम कहते हैं, उस ओसिलेशन को डैम्प्ड ओसिलेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आगे हम चलते हैं। असाइनमेंट है आपके लिए जो आपने करनी है, मेक दी notes for topic number 10.1 and 10.2 with related problems on your fair copy and send the pictures of those notes on my WhatsApp number 0347378717. Okay, Allah Hafiz.